वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। आज इस लेक्चर में हम न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फंक्शनल फूड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं एंड कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल फूड हैं जिनसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्योर कर सकते हैं एंड ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Osteoarthritis involve the erosion of articular cartilage, inflammation of synovial membrane and reabsorption of underlying subchondral bone। जिसके ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा होता है ना, उसे सबकॉन्ड्रियल बोन बोलते हैं। तो अब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है? जब एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल, जिसे हम इंटरल्यूकिन एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बोलते हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की जब एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है तब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसका एक और फैक्टर भी होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करता है। The changes are associated with an excessive production of pro-inflammatory molecules such as interleukin 1 बीटा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो शिफ्ट करते हैं बैलेंस बिटवीन द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ मैट्रिक्स कंपोनेंट, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन हो जाती है जॉइंट टिश्यूज की। अब कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो इफेक्टिव हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में? तो यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या काम होगा? जो इंटरल्यूकिन IB है, 1 बीटा है एंड जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है एंड जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इनकी प्रोडक्शन को बंद कर देना या फिर कम कर देना, क्योंकि यही तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर रहे हैं ना। तो इसका न्यूट्रास्यूटिकल का काम सिर्फ यही होता है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल फूड हैं, जैसे कि पोमग्रेनेट, ग्रीन टी, कैट्स क्लॉ, जिंजर एंड डेविल्स क्लॉ, टर्मरिक, पाइनएप्पल। तो इन सब में ऐसी एबिलिटी होती है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोमग्रेनेट, ये रिच सोर्स है पॉलीफिनोल कंपोनेंट्स का, एंथोसाइनिन्स का, साइनाडिन्स एंड टैनिन्स का। जो पोमग्रेनेट का फ्रूट एक्सट्रैक्ट होता है ना, वो सप्रेस करता है एक्टिविटी है जो इंटरल्यूकिन की एंड कॉक्स एंजाइम की। जो COX-2 एंजाइम है उसे साइक्लोऑक्सीजिनेस बोलते हैं एंड ये हेल्प करता है ब्लड वेसल्स को एक्सटेंस करने में। इट इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस इनहिबिटर, एंड ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस करता है इनहिबिटर को की प्रोडक्शन को भी इन्हांस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन टी। ग्रीन टी में फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कैटेचिन्स बोलते हैं। प्रिंसिपल कंपाउंड है जो इसमें वो EGCG प्रेजेंट होता है, जिसे एपिग्लैक्टोकैटेचिन 3 गैलेट बोलते हैं। ये इंक्रीज कर देता है एक्टिविटी ऑफ कैटालेज को, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंड ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज को, जो कि एक असेंशियल कंपोनेंट होते हैं ये रोबस्ट करने में एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम को। एंड ये रेगुलेट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड साइक्लोऑक्सीजिनेस एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये डाउन कर देते हैं एंड रेगुलेट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 6। इट इज स्टडीड दैट द हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्रिक अगर सवेनियल फ्लूइड में पाया जाता है तो वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करता है। तो जो ग्रीन, नेक्स्ट हमारे पास है कैट्स क्लॉ। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीनोडोल एल्कलॉइड्स। ये एक मेडिसिनल हर्ब है जो कि इनहिबिट करती है प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 एंजाइम को, जो कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो अगर प्रेजेंट होगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करेगा। जो साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम है वो फॉर्म करता है प्रोस्टोग्लैंडिन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट इज डेविल्स क्लॉ। इट कंटेन इरोडोइड ग्लाइकोसाइड्स एंड ये एक्ट करते हैं एज अ फ्री रेडिकल सिक्वेंजर, सप्रेस कर देते हैं नाइट्रिक के लेवल को, नाइट्रेट के लेवल को। नो इनहिबिट, नाइट्रिक ऑक्साइड है जो वो इनहिबिट कर देता है बायोसिंथेसिस हो रही है जो मैट्रिक्स प्रोस्टोग्लाइकेंस की, उसको इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट इज जिंजर। इसमें जिंजर ऑयल होता है, लिनोलिक एसिड एंड ट्रेस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो पंजेंट फिनोलिक कॉन्स्टिट्यूंट है ये एक, जो कि पोटेंट इनहिबिटर है नाइट्रिक ऑक्साइड का, एंड ये जो इंटरल्यूकिन होता है उसके अमाउंट को भी डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट इज टर्मरिक। टर्मरिक यूज होता है वेरियस मेडिसिनल कंडीशंस में इन आयुर्वेदा
एंड इसमें करक्यूमिन प्रेजेंट होता है जो कि रिस्टोर करता है टाइप 2 कोलेजन को एंड हेल्प करता है जॉइंट की फॉर्मेशन को। नेक्स्ट इज ब्रोमोलिन जो कि पाइनएप्पल में प्रेजेंट होता है। ये एक्ट करता है एज इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्ट करता है एंड जो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं इंटरल्यूकिन एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर उनकी प्रोडक्शन को ये कम कर देता है। This is all about nutraceuticals and osteoarthritis. Thank you for watching. Have a beautiful day.